आज हम लोग डीमन स्लेयर के 11 सबसे ताकतवर कैरेक्टर्स को रैंक करने वाले हैं और नंबर 1 पर वो कैरेक्टर नहीं है जो कि तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो। साथ ही इस वीडियो में हम कुछ कंट्रोवर्शियल रैंकिंग्स भी करने वाले हैं, सो बी श्योर टू चेक इट आउट। शुरुआत करते हैं 11th स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर क्योजिरो रेनगोकू से। मुगेन ट्रेन मूवी में रेनगोकू के कैरिस्मेटिक नेचर ने हम सभी को उसका दीवाना बना दिया था। अगर रेनगोकू इतनी जल्दी नहीं मारा जाता तो वो इन्फिनिटी कैसल आर्क और फाइनल फाइट में एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता। हाशिरा बनने से पहले रेनगोकू ने लोअर मून 2 द फ्लू डीमन को मारा था, जिसके बाद वो एक हाशिरा बन जाता है और आगे चल के वो अपर मून 3 यानी कि आकाजा को भी बहुत टफ फाइट देता है। शुरुआत में आकाजा फाइट को सीरियसली नहीं ले रहा था, लेकिन फाइट के एंड तक रेनगोकू ने अपर मून 3 को ऑलमोस्ट मार दिया था। नंबर 10 पर आता है गियू तोमियो का द वाटर हाशिरा, जिसे हम इंट्रोवर्ट हाशिरा भी कह सकते हैं। डीमन स्लेयर के पहले एपिसोड से ही हमें पता चल गया था कि ये कैरेक्टर बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। गियू उन कुछ चुनिंदा लोगों में से एक है जिसने आकाजा और मुजान दोनों से फाइट भी करी और सरवाइव भी करा। गियू सिर्फ उसकी ताकत के लिए ही नहीं बल्कि उसकी इंटेलिजेंस के लिए भी जाना जाता है और इस बात में भी कोई शक नहीं कि करंट जनरेशन का सबसे स्मार्ट हाशिरा गियू तोमियो का ही है। सीजन 1 में हम लोगों ने देखा था कि कैसे गियू लोअर मून 5 को मार देता है, वो भी एफर्टलेसली। इन्फिनिटी कैसल आर्क के दौरान गियू डीमन स्लेयर माँ को अनलॉक कर लेता है और साथ ही रेड निचरिन स्वॉर्ड को भी एक्सेस कर सकता है। एंड नॉट टू मेंशन हिज पर्सनल वाटर ब्रीथिंग फॉर्म डेड काम, जो कि बहुत ही कूल लगता है। आकाजा बैटल के दौरान न केवल वो उससे अकेले लड़ता है बल्कि फाइट में एक ऐसा मोमेंट भी आता है जब गियू आकाजा को डोमिनेट करता है। लेकिन गियू से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है हमारी लिस्ट का अगला कैरेक्टर, जो कि है नंबर 9 पर सानेमी शिनजुगावा, ऑल्सो नोन एज द विंड हाशिरा। सानेमी अपर मून 1 कोकोशिबो से फाइट करता है और उसके बाद वो मुजान से भी फाइट करता है। इन दोनों डेडली फाइट्स के बावजूद वो सर्वाइव कर लेता है। इन्फिनिटी कैसल आर्क में सानेमी अनलॉक कर लेता है डीमन स्लेयर मार्क और रेड नेचरिन स्वॉर्ड दोनों को। सानेमी के पास एक्सेप्शनल स्पीड और बहुत ज्यादा ही फिजिकल स्ट्रेंथ है। आई मीन ऑफ कोर्स यार, वो ग्योमे के साथ ट्रेनिंग करता है। इन्फिनिटी कैसल आर्क में हम लोगों ने देखा था कि सानेमी अपर मून 1 कोकोशिबो से अकेला ही काफी देर तक फाइट करता है, जिसके बाद जब ग्योमे फाइट को ज्वाइन करता है तो वो दोनों मिलकर कोकोशिबो के बेस फॉर्म को डोमिनेट करते हैं। लिस्ट में आगे बढ़ने से पहले लेट मी क्लियर समथिंग। बहुत लोगों का मानना है कि एक हाशिरा एक अपर मून को नहीं हरा सकता, बट ये एक टोटल मिसकंसेप्शन है। क्योयोहारू गोतोगे जो कि डीमन स्लेयर के राइटर है, उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि एक अपर मून की पावर 3 हाशिरा के पावर के बराबर है, यानी कि अकेला एक हाशिरा भी अपर मून को हरा सकता है। और जेनित्सु काइगाकू की फाइट इस बात का जीता जागता सबूत है। लिस्ट में नंबर 8 पर नाम आता है अपर मून 3 आकाजा का। ह्यूमन लाइफ में जब आकाजा एक बच्चा था तब वो इतना दर्द सहन कर सकता था जो कि कोई अडल्ट नहीं कर सकता। साथ ही बिना मार्शल आर्ट्स के ट्रेनिंग के वो 4 अडल्ट मैन को भी ब्रूटली मारता है। मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेने के बाद उसकी लाइफ में एक ट्रैजिक इंसिडेंट होता है और वो इंसिडेंट क्या था तुम लोग इस वीडियो में जाकर चेक कर सकते हो। उस इंसिडेंट के बाद आकाजा दूसरे डोजो में घुसता है और 67 ट्रेन्ड मार्शल आर्टिस्ट को बेयर हैंडेडली मार देता है। आगे चल के इन्फिनिटी कैसल में जब तांजीरो आकाजा का सर धड़ से अलग कर देता है तो समहाउ आकाजा फिर से अपने सर को रीग्रो कर लेता है। आकाजा के पास इमेंस पावर है, साथ ही उसके पास कई 100 सालों का एक्सपीरियंस भी है। साथ ही उसके ब्लड डीमन आर्ट की वजह से वो सानेमी और गियू दोनों से ही ऊपर है। हिमेजिमा गियोमे द स्टोन हाशिरा, जहाँ बाकी सारे हाशिराज अलग अलग टाइप की स्वॉर्ड यूज करते हैं लड़ने के लिए, वहीं गियोमे के वेपन्स हैं एक फ्लेल और एक एक्स। अनडाउटेडली गियोमे करंट जनरेशन का स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा है, टू द पॉइंट कि इन्फिनिटी कैसल आर्क के दौरान कोकोशिबो खुद स्टेट करता है कि उसने गियोमे जितना ताकतवर इंसान पिछले 300 सालों में नहीं देखा। भले ही गियोमे अपनी आंखों से नहीं देख सकता, लेकिन फिर भी वो ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को सेंस कर सकता है, जिससे वो बहुत ज्यादा ही पावरफुल हो जाता है। साथ ही वो डीमन स्लेयर मार्क और रेड नेचरिन वेपन्स को भी अनलॉक कर लेता है। साथ ही हमने हाशिरा ट्रेनिंग आर्क में देखा था कि कैसे गियोमे रिपीटेटिव एक्शन का यूज करता है अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए, जिसमें इंसान को अपनी पेनफुल मेमोरीज को बार बार याद करना होता है और उसी के थ्रू इंसान की पावर्स मैक्सिमम लेवल पर पहुंच जाती है। अगर आकाजा और गियोमे की फाइट हो तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि गियोमे इस फाइट को जीत जाए, लेकिन गियोमे हमारी लिस्ट में अगले कैरेक्टर को नहीं हरा सकता, जो कि है अपर मून 2 डोमा। इन टर्म्स ऑफ फिजिकल पावर डोमा आकाजा से भी ज्यादा ताकतवर है। साथ ही उसका ब्लड डीमन आर्ट है आइस मैनिपुलेशन, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर है। इन्फिनिटी कैसल आर्क में हम लोग देखते हैं कि वो शिनोबू को बिना किसी एफर्ट के मार देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने शिनोबू की बड़ी बहन को मार दिया था, जिसके बाद वो इनोस्के और कानाओ दोनों को ही एक साथ हरा देता है एफर्टलेसली। और स्टोरी में इस पॉइंट तक वो दोनों ही हाशिरा लेवल पहुंच चुके थे। अगर तुमने मेरी ये वाली वीडियो देखी है तो तुम्हें डोमा का पूरा पास्ट पता होगा कि कैसे वो बचपन से ही एक ओल्ड हार्टेड बच्चा रहा है, जिसके पेरेंट्स उसके सामने लड़कर मर जाते हैं, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर शिनोबू का पॉइजन डोमा को नहीं मारता तो हम उसका फुल पोटेंशियल देख पाते, विच इज ऑफ कोर्स ग्रेटर देन गियोमे, लेकिन वो हमारे अगले कैरेक्टर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। नंबर 5 पर आता है अपर मून 1 कोकोशिबो, जो कि ऑब्वियसली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है सीरीज का, क्योंकि वो रियल भाई है द गॉड हिमसेल्फ
योरीची का। डीमन बनने से पहले कोकोशिबो बहुत ही स्ट्रॉन्ग डीमन स्लेयर था जिसने अपना मार्क भी अनलॉक कर लिया था। तो अब कोकोशिबो के पास पावर्स का भंडार है। उसके पास डीमन स्लेयर मार्क है, ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड वो एक्सेस कर सकता है और वो मास्टर है सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रीदिंग मून ब्रीदिंग का। और इस सब के अलावा वो ब्लड डीमन आर्ट को भी एक्सेस कर सकता है। अपने 500 साल के डीमन करियर में न जाने कितने डीमन स्लेयर को उसने मारा है। साथ ही उसके पास मुजान का सबसे ज्यादा ब्लड है क्योंकि इतना सारा ब्लड सिर्फ कोकोशिबो ही हैंडल कर सकता है। कोकोशिबो इतना ज्यादा पावरफुल है कि डोमा और अकाजा साथ मिलकर भी कोकोशिबो को नहीं हरा सकते। गेन्या, सानेमी, मोइचिरो और गियोमे सभी लोग साथ मिलकर कोकोशिबो से फाइट कर रहे थे लेकिन फिर भी वो उसे नहीं हरा पा रहे थे। अगर एंड में कोकोशिबो खुद से हार नहीं मानता तो वो इन चारों डीमन स्लेयर्स को मार देता। लेकिन कोकोशिबो नहीं हरा सकता नंबर 4 मुजान किबुत्सुजी को, द क्रिएटर ऑफ डीमंस हिमसेल्फ। मुजान सबसे पहला डीमन तो था ही, साथ ही वो बहुत ज्यादा पावरफुल भी है। वो किसी भी जिंदा चीज को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है जैसा कि हमने सीजन 4 के एंड में देखा। साथ ही मुजान के फाइनल फॉर्म में उसकी पीठ पर 8 टेंटेकल्स आ जाते हैं जिनके अंदर बहुत ही डेडली पॉइजन भरा हुआ है। साथ ही मुजान के पास अब तक की सबसे बेहतर रीजनरेशन एबिलिटी भी है जैसा कि हमने सनराइज काउंटडाउन आर्क में देखा था। जब ओबेरॉय ने उसके गले पर हमला करा था, उसके गले को स्लाइस करते ही वो इतनी जल्दी हील हो जाता है मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मुजान अपने ब्लड डीमन आर्ट से कुछ भी कर सकता है, लिटरली कुछ भी। साथ ही उसके पास कमाल की शेप शिफ्टिंग एबिलिटीज भी है। मुजान इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि सभी अपर मून्स मिलकर भी मुजान को नहीं हरा सकते। उसे सिर्फ 2 ही चीजें मार सकती है, या तो सनलाइट या तो योरुइची। जिसके बाद नंबर 3 पे आता है डीमन किंग तांजीरो। फाइनल बैटल के एंड में मुजान जब मरने ही वाला था तब वो तांजीरो को अपना सारा बचा हुआ ब्लड ट्रांसफर कर देता है जिससे तांजीरो एक डीमन बन जाता है। लेकिन डीमन फॉर्म में तांजीरो सनलाइट को भी कॉन्कर कर लेता है और बन जाता है डीमन किंग तांजीरो, जो कि ऑब्वियसली मुजान से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब तांजीरो के इस फॉर्म के पास डीमन स्लेयर यूनिवर्स की सारी एबिलिटीज हैं जैसे कि डीमन स्लेयर मार्क, रेड नेचर स्वॉर्ड, ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड, सेल्फलेस स्टेट, ब्लड डीमन आर्ट, सन ब्रीदिंग। यहाँ तक कि ये भी कंफर्म नहीं है कि डीमन तांजीरो मारा भी जा सकता है या नहीं क्योंकि अब सनलाइट का भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा है। लेकिन इस यूनिवर्स में एक व्यक्ति है जो कि डीमन किंग तांजीरो को हरा सकता है और तुम लोगों ने बिल्कुल सही गेस करा। वो व्यक्ति है लिस्ट पर नंबर 2 योरिची सुकीगुनी, द लिटरल गॉड ऑफ डीमन स्लेयर्स। योरिची वो व्यक्ति है जिसने ब्रीदिंग स्टाइल्स का इन्वेंशन करा और वो फर्स्ट यूजर है सन ब्रीदिंग का, जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग ब्रीदिंग स्टाइल है। योरिची के पास बचपन से ही डीमन स्लेयर मार था और बचपन से ही वो ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड में देख सकता था। साथ ही उसके पास सेल्फलेस स्टेट भी है और उसने रेड नेचर स्वॉर्ड को भी अनलॉक कर लिया था जब उसने मुजान से फाइट करी थी। जब वो पहली बार मुजान को फेस करता है तब मुजान अपनी सारी ताकत लगा देता है सिर्फ वहां से भागने के लिए। तो तुम अंदाजा लगा सकते हो कि योरिची कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। जब वो 80 साल से भी ज्यादा का हो चुका था तब उसकी मुलाकात होती है उसके खुद के भाई कोकोशिबो से, जो कि अब एक डीमन बन चुका था और वो भी अपर मून 1। इतना बूढ़ा हो जाने के बाद भी योरिची एफर्टलेसली एक स्ट्राइक में कोकोशिबो को ऑलमोस्ट मार देता है। लेकिन इससे पहले वो दूसरा अटैक कर पाता उसकी खुद की मौत हो जाती है। लेकिन जो कैरेक्टर हमारी लिस्ट में नंबर 1 पे है वो योरिची को भी हरा सकता है और वो है नन अदर देन इनोसुके हाशिबिरा।